नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बिहार में के किसी गांव में ज़मीन है? यदि गांव में ज़मीन है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। मैं पहले भी इस सेगमेंट में वीडियो करता रहा हूँ। 2 महीने पहले आप जाएंगे तो मैंने इस पर वीडियो किया था। और ये जो ज़मीन का जो इशू हो रहा है, ज़मीन का जो पुनः जो है कागज़ तैयार करवाया जा रहा है, अपडेट करवाया जा रहा है और ऑनलाइन चढ़वाया जा रहा है, यानी कि परिमार्जन के बाद में पुनः जो है ऑनलाइन सब कुछ पेपर जो है अपडेट किया जा रहा है। और इसके आड़ में क्या क्या खेल हो रहा है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब 2 महीने पहले जाएंगे वीडियो वाले सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा। आज एक नया इशू आया है। दरअसल सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाल लिए गए हैं और बिहार सरकार का ये कहना है कि मालीगढ़ जरुआ भूमि, इसके बाद में कैसरे हिंद भूमि, इसके बाद में बकास्त भूमि, इसके बाद में बासगीत परचे की भूमि, इसके बाद में भूदान की ज़मीन, ये जितनी भी ज़मीनें हैं ये सरकारी रिकॉर्ड्स में ला दिया गया है और सरकार इसे सरकारी घोषित कर चुकी है। रैयतीकरण जो करवाना चाहते हैं वो झगड़ा करे, जाए, अपना पर्चा दिखाए, लेकिन रैयतीकरण होगा कि नहीं होगा ये बात बहुत अधर में है, चूँकि रैयतीकरण न के बराबर हो रहा है। दरअसल हुआ क्या कि आज जो है आपके स्क्रीन पर दिखेगा एक न्यूज़ आई। इस न्यूज़ के अनुसार 17,86,276 एकड़ ज़मीन जो है सरकारी घोषित कर दी गई है और इसमें वो सारी ज़मीनें हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त आमगढ़ जरुआ की भी ज़मीन इसमें है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ज़मीन बकास्त मालीगढ़ जरुआ प्रकृति की है। इसके अलावा बासगीत परचे की ज़मीन और भूदान की भी ज़मीन है, कैसरे हिंद की भी ज़मीन है। तो ये 17,86,276 एकड़ जो ज़मीन है वो टोटल 45,859 मौजा का है। और आपको बताते चले कि ये जो मौजा है, मान लीजिए एक गांव, बिहार में लगभग 45,000 गांव है और यदि आप देखेंगे तो एक मौजा का लगभग 38.95 यानी कि 39 एकड़ ज़मीन को सरकार ने औसत रूप से सरकारी घोषित किया है, यानी कि लगभग 62.32 बीघा यानी कि 63 बीघा के आसपास में हर एक गांव की ज़मीन को सरकार ने सरकारी घोषित किया है। अब ये जो ज़मीन है इसके लिए सचिव जो है भूमि सुधार जो है विभाग के, उन्होंने बोला है समाहर्ताओं को कि आप इस ज़मीन को अपने अंदर में लेने की कोशिश करें, अपने प्रशासनिक तरीक़ों से इसकी सुरक्षा करें। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी ये ज़मीनें जिनके कब्जे में हैं उस कब्जे को रखा जाएगा। हालांकि कई तरह के जो पहले के पूर्व निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें 30 साल से कब्जा, और कई तरीके का ये भी बोल रहे हैं कि आप पुराना टाइम का कागज़ दिखाइए और किस तरह का कागज़ ये चाहते हैं वो तो अब LRDC और CO ही बताएंगे। लेकिन ये तमाम जो चल रहा है बात, ये एक्चुअली रैयतीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी नज़र जो है सरकार की नज़र है वो सीधे सीधे उन ज़मीनों पे है जो डिस्प्यूटेड की श्रेणी में है, जो सरकार ये मानती है कि इनका एक्चुअल में तो कभी नीलामी हुआ ही नहीं। यानी कि वो जो ज़मीनें हैं वो जब प्रोसेस चल रहा था भूमि सुधार का 1938 और 1930 के बाद में, 1938 के बाद में, 1940 के बाद में, जिसमें बड़े बड़े भूमिपतियों से ज़मीन लेकर और सरेंडर करवा के और ज़मीन को पुनर्वितरण किया गया, नीलामी की गई, उसमें ये सारी ज़मीनें नहीं हैं, ऐसा सरकार का मानना है। यानी कि ये सारी जो ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीनों का नीलामी नहीं हुआ। इसको किसी तरीके से बड़े बड़े जो उस समय के भू मालिक थे, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, जब ज़मींदार उन्मूलन हुआ तो ज़मींदार उन्मूलन में ये ज़मीनें सरकार को नहीं मिली, ये ज़मीनें ज़मींदार ने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया और ये सारी ज़मीनें उस हिसाब से सरकार कहती है, बिहार सरकार, कि ये सरकारी ज़मीन है। लेकिन क्या ये जो ज़मीनें हैं वो बड़े जो भूमाफिया या फिर भूमिपतियों के पास में हैं क्या? नहीं है। एक्चुअली में ये छोटे छोटे लैंड ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं लैंड के, ये बहुत छोटे छोटे किसानों के पास में हैं, जिनकी 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, 1 बीघे भी ज़मीन है।
तो ऐसे भी बिहार की जो 97% लैंड है टोटल, वो छोटे कृषकों की है, सीमांत कृषकों की है। और लगभग 2.5% जो लगभग लैंड है, 97.5% के आसपास में सीमांत कृषक हैं और लगभग 2.5% के आसपास में लघु और बड़े कृषक हैं। लघु तो छोड़ दीजिए, बड़े कृषक मात्र 2.5% है। 2.5% के पास में, यानी कि उनके पास में जो ज़मीन होगी वो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के ऊपर में होगी, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें होगी, यानी कि 8 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन। 1 हेक्टेयर में लगभग 3.95 यानी कि लगभग 4 बीघा ज़मीन होता है। तो इस हिसाब से आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 97.5% ज़मीन जो है छोटे कृषकों के पास में है, छोटे सीमांत कृषकों के पास में है, छोटे लघु कृषकों के पास में है। तो किस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि ये सारी ज़मीनें, एक गांव में लगभग 63 बीघे ज़मीन औसत जो है सरकार स्वयं का घोषित करने के पीछे क्या बात रखना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ये आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। और मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो सेगमेंट में जाइएगा, वहाँ मैंने पहले बताया था कि क्या षड्यंत्र चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा और क्या ये चाहते हैं और क्या होगा इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर, जो बिहार में आने वाला चुनाव है उसके ऊपर। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था और जो षड्यंत्र चल रहे हैं बिहार में भूमि सुधार के नाम पे और जिस तरीके से लोगों की ज़मीनें हड़पने की कोशिश कर रही है सरकार, उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।